आज एक बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है इस देश के अंदर, अपराध। अछूत नाम का व्यक्ति इस देश में धरती में पैदा होता है। आपको दूसरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा कि पैदा होते ही आदमी अछूत हो जाता है। और उन्हीं को मरवाने के लिए आज जगह जगह दूल्हों को घोड़ियों से उतारा जाता है। एक दिन पूरे हमारे नेताओं ने यह सदन बंद कर दिया कि आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ मारपीट हो गई, और एक तरफ एक गरीब जाति के नीच जाति को कह के पुकारते हैं और उनके साथ दूल्हों को उतार दिया जाता है। वो अगर वो मूंछ रख लेता है गुजरात में, उनके साथ मारपीट हो जाती है। वो नाम के आगे सिंह लिख लेता है तो उसके साथ मारपीट हो जाती है कि दलित की औकात कैसे पड़ गई। जितेंद्र सन ऑफ देवाराम जी मेघवाल का लड़का, मतलब जो जीएनएम में के ट्रेनिंग कर चुका है, और उस व्यक्ति का कल शाम को 4-5 बजे जब वो अपने हॉस्पिटल से वापस घर जा रहा था, कुछ लोगों ने मतलब उसको उसकी पूरी प्लानिंग से किस टाइम ये निकलेगा हॉस्पिटल से, इसकी रैकी करके बीच रास्ते में उसको रोक कर और कम से कम 15-20 चाकू के घाव से मतलब कल शाम को उसकी मौत हो गई है। आज बाली विधानसभा क्षेत्र में पूरा मतलब समाज, आज 1000 से 2000 आदमी वहां इकट्ठे हुए हैं, और सरकार से मैं ये अपील करता हूं कि ऐसे मतलब जो व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और उसको न्याय दिया जाए, परिवार को न्याय दिया जाए, और उसको आर्थिक मदद दी जाए। पूरे जिले में बहुत ही आज कमाऊ पुत्र था, बात सरकार तक पहुंच गई, मात्र कमाऊ पुत्र था। सभापति महोदय पूरे जिले में मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि उसकी कोई न कोई सरकार आज आर्थिक मदद की घोषणा करे ताकि उसके परिवार को मतलब कोई संबल मिल सके। सभापति महोदय ये पूरे जिले के अंदर सभापति महोदय पूरे, अगर कोई विधानसभा में बोलता है तो उसको तलवे चाटने की बातें कह देते हैं। इसलिए सभापति महोदय, आज भी जो डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने चिंता व्यक्त की थी, आज भी हमारे देश में संविधान जो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए वो उसमें कमी आ रही है। और पिछले 6 साल में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, गाय के नाम पे हत्याएं हुई है, इतनी पहले कभी नहीं हुई। इसलिए सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो हालत ये हो गई कि जो अच्छे दिनों का नारा दे रहे थे, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं जो दिन पहले थे हमारे वो ही रहने थे। इसलिए सभापति महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो ज्योतिबा फुले को विचारों को पढ़ते हैं। उनकी पत्नी सावित्री देवी जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका थी, पहली प्रथम शिक्षिका थी सावित्री देवी, जब वो बच्चों को, दलितों को और महिलाओं को पढ़ाती थी, बहुत सारे धर्म के ठेकेदार लोग उन पे कीचड़ फेंकने का काम करते थे। उन्हीं के रास्ते पे चल के, डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चलकर, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर, नेहरू जी के रास्ते पर चल कर के जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, अगर हम देखेंगे तो इन्होंने हर वर्ग को टच किया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा सभापति महोदय जी, सबसे पहले 14 से पहले मैंने वीडियो देखा है, हमारे जो आज प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने कहा जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले जो किसानों के ऊपर कर्जा है वो पूरे देश में उनका कर्जा माफ करने का काम करूंगा। और आज हालत क्या हो रही है, पूरे देश में 12,500 किसान कर्जे में डूब करके आत्महत्या कर रहे हैं। आज विश्व में 16 देश है जिसके अंदर भूख से लोग मरते हैं, उसमें 16 देशों में हमारा भारत भी है, जिसके अंदर 3 स्टेट है हमारे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और एक साउथ में, जो हमारे यहाँ भूख से 3 लाख लोग सालाना मरते हैं। 26 करोड़ हम बीपीएल के नीचे आ रहे हैं। 3 हमारे देश ऐसे हैं जो मुर्दे में, इस विश्व में 3 देश ऐसे हैं देश जो मुर्दों को बेच करके, मुर्दों की मंडी लगती है, कानून है, उसके अंदर हमारा भारत का नाम आ रहा है, जिसके अंदर इथियोपिया, सोमालिया और भारत, जहाँ मुर्दे बेच करके और यहाँ जो है अपना आदमी टाइम पास करता है। और आज ये विश्व गुरु बनने की बात करती है। एक बात तो ठीक है कि जिनके साधु महात्मा जेल में बैठे हैं और ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। हमारे बीकानेर में 1200 लोग गाय और पशुओं से टकरा करके उनकी डेथ हो गई। हमारे सुरेश जी, भूतपूर्व एमएलए भादरा के, अभी मैंने एक दिन फोन पे बात कर ली, बात करें अभी जब अपना लॉकडाउन अनाज बांट रहे थे, एक सांड पीछे से आया, 20 फुट उसको ऊपर पटका, उसकी आज फ्रैक्चर है, वो बेड पे है। यहाँ पशु आदमी से ज्यादा पशु और पशुओं के नाम पर ये लोग आए दिन दंगा करवाते हैं। क्योंकि अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो आदमी आगे बढ़ेगा। और इन लोगों ने क्या किया है, इसमें ये जामिया इस्माइलिया हमारे यूनिवर्सिटी दिल्ली में, जेएनयू में,
वहां जा जाके इनके संबंधित संगठनों के लोगों ने किया, उनके साथ मारपीट की। जिस देश के अंदर शिक्षण संस्थाओं में असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट होती है, सभापति महोदय आप अनुमान लगाइए, सियासत करने वाले लोग और उनको देशद्रोही का नारे देते हैं, ऐसे शिक्षण संस्थाओं में हमले होते हैं, तो आप देखिए कहां तो हमारा देश 1947 आजादी प्राप्त की, कितना बड़ा डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, उसके बाद समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया, अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था की कि ये गरीब तबका है। जबकि अगर आप ये देखेंगे तो आज एक बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है इस देश के अंदर, अपराध। अछूत नाम का व्यक्ति इस देश में धरती में पैदा होता है। आपको दूसरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा कि पैदा होते ही आदमी अछूत हो जाता है, और उन्हीं को मरवाने के लिए आज जगह जगह दूल्हों को घोड़ियों से उतारा जाता है। एक दिन पूरे हमारे नेताओं ने यहां सदन बंद कर दिया कि आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ मारपीट हो गई, और एक तरफ एक गरीब जाति के नीच जाति को कह के पुकारते हैं और उनके साथ दूल्हों को उतार दिया जाता है। वो अगर वो मूंछ रख लेता है गुजरात में, उनके साथ मारपीट हो जाती है। वो नाम के आगे सिंह लिख लेता है तो उसके साथ मारपीट हो जाती है कि दलित की औकात कैसे पड़ गई। अगर कोई विधानसभा में बोलता है तो उसको तलवे चाटने की बातें कह देते हैं। इसलिए सभापति महोदय, आज भी जो डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने चिंता व्यक्त की थी, आज भी हमारे देश में संविधान जो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए वो उसमें कमी आ रही है। और पिछले 6 साल में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, गाय के नाम पे हत्याएं हुई है, इतनी पहले कभी नहीं हुई। इसलिए सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो हालत यह हो गई कि जो अच्छे दिनों का नारा दे रहे थे, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं जो दिन पहले थे हमारे वो ही रहने थे। इसलिए सभापति महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो ज्योतिबा फुले को विचारों को पढ़ते हैं। उनकी पत्नी सावित्री देवी जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका थी, पहली प्रथम शिक्षिका थी सावित्री देवी, जब वो बच्चों को, दलितों को और महिलाओं को पढ़ाती थी, बहुत सारे धर्म के ठेकेदार लोग उन पे कीचड़ फेंकने का काम करते थे। उन्हीं के रास्ते पे चल के, डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चलकर, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर, नेहरू जी के रास्ते पर चल कर गए जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है। अगर हम देखेंगे तो इन्होंने हर वर्ग को टच किया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा सभापति महोदय जी, सबसे पहले 14 से पहले मैंने वीडियो देखा है, हमारे जो आज प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने कहा जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले जो किसानों के ऊपर कर्जा है वो पूरे देश में उनका कर्जा माफ करने का काम करूंगा। और आज हालत क्या हो रही है, पूरे देश में 12,500 किसान कर्जे में डूब करके आत्महत्या कर रहे हैं। आज विश्व में 16 देश है जिसके अंदर भूख से लोग मरते हैं, उसमें 16 देशों में हमारा भारत भी है, जिसके अंदर 3 स्टेट है हमारे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और एक साउथ में, जो हमारे यहाँ भूख से 3 लाख लोग सालाना मरते हैं। 26 करोड़ हम बीपीएल के नीचे आ रहे हैं। 3 हमारे देश ऐसे हैं जो मुर्दे में, इस विश्व में 3 देश ऐसे हैं देश जो मुर्दों को बेच करके, मुर्दों की मंडी लगती है और कानून है, उसके अंदर हमारा भारत का नाम आ रहा है, जिसके अंदर इथियोपिया, सोमालिया और भारत, जहां मुर्दे बेच करके और यहाँ जो है अपना आदमी टाइम पास करता है और आज ये विश्व गुरु बनने की बात करती है। एक बात तो ठीक है कि जिनके साधु महात्मा जेल में बैठे हैं और ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। हमारे बीकानेर में 1200 लोग गाय और पशुओं से टकरा करके उनकी डेथ हो गई। हमारे सुरेश जी भूतपूर्व एमएलए भादरा के, अभी मैंने एक दिन फोन पे बात कर ली, अभी जब अपना लॉकडाउन अनाज बांट रहे थे, एक सांड पीछे से आया, 20 फुट उसको ऊपर पटका। उसकी आज फ्रैक्चर है, वो बेड पे है। यहाँ पशु आदमी से ज्यादा पशु और पशुओं के नाम पर ये लोग आए दिन दंगा करवाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मैं एक दो बात और कह दूं, खत्म कर देता हूं। मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, ए राजा को जेल भेजा, कलमारी को जेल भेजा, कनमोजी को जेल भेजा, महाराष्ट्री को जेल भेजा, और अब क्या हो रहा है, विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके फरार, ललित मोदी 5,000 करोड़ लेके फरार, मेहुल चोकसी 15,000 करोड़ लेकर फरार, नीरव मोदी गुजराती, और ये सारे के सारे गुजराती हैं, ये मतलब लेकर के फरार, और सारे के सारे बैंकों से लेके फरार हुए। अभी देश की हालत क्या है सभापति जी, प्रधानमंत्री गुजराती, राष्ट्रीय चीफ गुजराती, आरबीआई चीफ गुजराती, सीबीआई चीफ गुजराती,
सारे बड़े बड़े ठेके करें। लेके गुजराती, आप करें। अनिल अंबानी गुजराती, अंकित नहीं होगा। मुकेश अंबानी गुजराती, अंकित नहीं होगा। सभापति महोदय, प्लीज सहयोग करें। श्री राम प्रताप कासनिया, विराजिए विराजिए। सभापति महोदय, मान्य सदस्य विराजिए आपने मुझे विराजिए। बजट भाषण सहयोग में करें। बोलने प्लीज, के प्लीज लिए सहयोग करें। अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए आप। इसके लिए बिल्कुल विराजिए। नहीं नहीं, अलाउ नहीं करूंगा मैं आपको। प्लीज सहयोग करें, विराजिए आपका आभारी हूं। विराजिए, सहयोग करें। सभापति महोदय, विराजिए। मान्य सदस्य अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए विराजिए। महेंद्र जी, ये जिसको भी गुजरात आपने का दिया। चैप्टर तो खत्म हो जाने दो, उसके बाद बैठ जाएंगे। दिए तो इसको पालन करवाएं आप। मेरा भी नहीं, चैप्टर अलाउ नहीं पूरा करूंगा। खत्म होगा तब बैठूंगा। एक मिनट में समाप्त करते गोविंद जी। एक अलाउ नहीं करूंगा मैं। 1 मिनट में कर देता हूँ बस। एक मिनट में विराजिए आप। भारतवर्ष में राम प्रताप कासनिया, 80% लोग केस से काम करते थे। इन लोगों ने सभापति नोटबंदी करके महोदय, पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था विराजिए आप। चौपट कर दी। अन्य सभापति महोदय, मान्य उसके सदस्य बाद मंत्री उनको 2 महोदय ने- करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हुई थी। 15 लाख के चक्कर में 6,000 रुपए दे करके मूर्ख बना रहे हैं। बुलेट ट्रेन की बात की थी, आसन की अवहेलना कर रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? संसदीय कार्य मंत्री का राठौड़ सहयोग साहब कर रहे बचे हैं। उस टाइम खड़े हो जाते हैं। इन्होंने ठेका ले रखा है क्या? विराजिए विराजिए विराजिए। सभापति महोदय, विराजिए। ये राठौड़ साहब ने ठेका ले रखा है क्या? विराजिए, आप जब विराजिए। मर जाए जब मर जाए उस टाइम खड़े हो जाते हैं। विराजिए। इनको लाइसेंस दे रखा है क्या? विराजिए आप। राठौड़ साहब को विराजिए भी बोलते हैं, खड़े हो जाते हैं। विराजिए। आसन पैरों पर विराजिए आप। दोनों पक्षों के माननीय उपनेता महोदय ने आपने मुझे लिस्ट दी है। इसमें आपने बाकायदा समय निर्धारित किया कि कौन सदस्य कितना मिनट बोलेगा। माननीय अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश है कि इसकी अक्षर से पालना करवाएं। इसके बावजूद भी जब आप मुझे कह देते हैं 1 मिनट और बोलने, जब आपको और बोलने दे रहा हूं। 7 घंटे 30 मिनट बोलने लोगे, और यदि आप लोग इस तरह से इंटरवीन करके बीच में करेंगे तो बहुत से माननीय सदस्य बोल नहीं पाएंगे। ये आपको तय करना है कि आपको बोलना है या नहीं बोलना है। यदि आपको इसी तरह से चलाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जब तक यहां बैठा हूं मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट निर्देश है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई जो है वो नहीं है। दोनों पक्षों के माननीय जो नेता हैं उन्होंने मुझे लिस्ट दी है, मैं उसका पालन करवा रहा हूं और माननीय अध्यक्ष के निर्देश से पालन करवा रहा हूं। इधर के जो माननीय सदस्य उनको सबको 10 मिनट का समय दिया गया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप पालन करेंगे। इधर जो माननीय सदस्य उनके 2 या 3 लोगों को 15 मिनट का समय माननीय अध्यक्ष ने दिया है और माननीय उपनेता महोदय ने दिया है। मैं आप आग्रह करूंगा कि आप पालन करें उसका। और ये आपकी वजह से है, क्योंकि आप यदि नहीं बोल पाएंगे तो फिर उपयोगिता क्या है। इसलिए कृपया बीच में इंटरव्यू नहीं करें। अब आप विराजिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आप पहली बार आए, कुछ सीखिए। विराजिए। अब आप विराजिए विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए। आसन पैरों पर विराजिए। आप विराजिए 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 विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए। कुछ सीख लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। सीखिए, कुछ परंपराएं सीखिए। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।